Good morning, everyone. And today we are going to discuss the current affairs of 6th of the April. First question है हमारे पास. According to the India Justice Report 2022, which state assesses the top performance state in terms of justice delivery? तो सबसे ज्यादा जो जस्टिस डिलीवरी है वो कौन से स्टेट में हुई है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर कर्नाटका. तो कर्नाटका में सबसे ज्यादा जो है केसेस में जस्टिस मिली है, और दूसरे नंबर पे आया है तमिलनाडु, और तीसरे नंबर पे आया है तेलंगाना, और उत्तर प्रदेश जो है इनमें सबसे नीचे जो है 18th नंबर पे आया है. नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्चेस अ न्यू स्पाई सैटेलाइट नेम्ड ओफेक 13 इनटू ऑर्बिट? तो ओफेक 13 जो है वो लॉन्च किया गया है, वो किसके द्वारा? इजराइल. ये एक स्पाई जो है सैटेलाइट है. स्पाई सैटेलाइट मतलब ये इमेजेस खींच के उनकी इंफॉर्मेशन जो है इजराइल को देता है. तो एक्चुअली में ये हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग एंड द एबिलिटी टू ट्रांसमिट रियल टाइम इंटेलिजेंस टू द ग्राउंड स्टेशन है. मतलब कि जैसे ही काम होता है वैसे ही ये सेंड कर देता है आपके ग्राउंड पे इमेजेस, जिससे स्पाई करना जो है काफी इजी रह जाता है. जो ये ओफेक है, ये 1988 में फर्स्ट वर्जन जो है ओफेक स्टार्ट हुआ था. अब तक जो है वो 13 वर्जन जो है इसके आ चुके हैं इजराइल के. चलिए नेक्स्ट. गांधी सियासत और सांप्रदायिकता, एक बुक लिखी गई है, गांधी पॉलिटिक्स एंड कम्युनलिज्म, रिटन बाय, तो किन के द्वारा लिखी गई है? पीयूष बेबले के द्वारा जो है ये बुक लिखी गई है. ठीक है, पीयूष बेबले के द्वारा. Who has recently taken charge as the 40th national president of the Federation of India Chambers of Commerce and Industry, जो फुल फॉर्म है फिक्की की. इनकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की हेड जो है 2023-24 के लिए फिक्की, एफएलओ का मतलब फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड है वो किन्हें चुना गया है? तो ये चुना गया है आपकी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर सुधा शिव कुमार को. तो ये क्या है? ये चेन्नई तमिलनाडु से हैं, बेस्ड लॉयर हैं एक, एंड इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं सुधा शिव कुमार, जिन्होंने एफएलओ का जो है चार्ज लिया है 2023-24 का. नेक्स्ट है हमारे पास, रिसेंटली विच आईआईटी विल होस्ट द यूथ 20 कंसल्टेशन अंडर द G20 प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया? तो इंडिया ने G20 प्रेसिडेंसी के अंडर एक यूथ कंसल्टेशन करवाई है, और ये कहाँ पे हुई है? आईआईटी कानपुर में. अच्छा, इसमें क्या किया जाएगा? अलग अलग देशों से जो है 1200 यूथ आएंगे, डेलीगेट्स आएंगे इन इंडिया, और ये क्या डिस्कस करेंगे कि क्या क्या वर्ल्ड में अभी प्रॉब्लम्स है और उनके इनोवेटिव सॉल्यूशंस जो हैं वो क्या होंगे, ये डिस्कस करेंगे ये. और सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये यूथ यूथ 20 कंसल्टेशन जो है ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये किया गया द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, आईआईटी कानपुर में. Which state Banarasi Pan was granted the geographical indication tag recently? तो आपको पता है पान कहाँ का फेमस है, खाई के पान बना मत वाला, तो ये है आपके उत्तर प्रदेश का. तो उत्तर प्रदेश का जो ये पान है इसे जीआई टैग जो है मिल गया है. अब नेक्स्ट जो है कि यहाँ उत्तर प्रदेश में किस किस चीज को जो है जीआई टैग मिला है? तो आपके पास है बनारसी लंगड़ा मैंगो, इसको जीआई टैग मिला है. रामनगर भांटा जो एक ब्रिंजल की किस्म है, उसको जीआई टैग मिला है. और आदमचीनी राइस जो है उसको भी जीआई टैग जो है मिला है. रिसेंटली फॉर विच कंट्री इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी हैज बीन अप्रूव्ड? तो आईएमएफ ने किसके लिए एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी लॉन्च की है? तो ये की है यूक्रेन के लिए. अब देखा जाए तो इसको फंड देना ही बनता है, क्योंकि अमेरिका की वजह से ही जो है यूक्रेन वॉर में है रशिया के साथ. तो इसके लिए जो है फंड जो है एक्स्ट्रा दिया गया है, इसको बोला गया एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी. अब अगर देखा जाए आईएमएफ ने ये फंड जारी किया है, अगर इसके स्पेशल ड्राइंग राइट्स एसडीआर देखा जाए, स्पेशल ड्राइंग राइट्स मतलब कि इसका कितना अधिकार है, कितना ये लोन ले सकता है, लिमिट एक तरह की. तो ये ले सकता था 15.6 बिलियन यूएस डॉलर. तो इसकी जो फंड फैसिलिटी है वो इंक्रीज कर दी गई है यूएस डॉलर 115 बिलियन, ठीक है, यूक्रेन के लिए. और जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है ये किस लिए किया गया? टू सस्टेन फिजिकल एक्सटर्नल प्राइस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द यूक्रेन जो है
इसलिए की गई है EFF। Which nation has become the first country in the world to launch a mathematical model to prevalence of tuberculosis cases? तो किसने मैथमेटिकल मॉडल जो है लॉन्च किया है, वो किया है इंडिया ने, टू कर्व द टीबी केसेस जो है उसके लिए। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो टीबी की एक समिट हुई है जिसे बोला गया वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023, और ये हुई कहाँ पे वन वर्ल्ड टीबी समिट, तो ये हुई है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये मीटिंग हुई, यहाँ पे 40 कंट्री से डेलीगेट्स जो थे यहाँ पे आए हुए थे, और इनका मेन पर्पस था स्टॉप टीबी। ठीक है, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड मीटिंग, इसमें डिस्कस करना था टीबी को कैसे रोक सकते हैं। तो इसका मैथमेटिकल मॉडल जो है सक्सेसफुल हुआ इंडिया का। अब बात करते हैं क्यों सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि टीबी जो रिडक्शन है नंबर है बाकी देशों में 11% है, और इंडिया में जो ये केस है ये 18% है। चलिए, recently which country is the host of international conference on human wildlife conflict and coexistence? तो ये जो समिट हुई है इसे किसने होस्ट किया है, तो ये किया है यूके। ऑप्शन नंबर बी सी, दैट इज योर यूके। तो यूके ने जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट एंड को एग्जिस्टेंस जो हुई है। अच्छा, और यूके में कहाँ पे हुई है, तो ये हुई है ऑक्सफोर्ड यूके। अब बात करें कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है ये कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर करवाई है, तो ये करवाई है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने, एंड सेकंड द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, एंड थर्ड द यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इन सब ने मिलकर जो है ये कॉन्फ्रेंस जो करवाई है यूके में। यूके में कहाँ पे, ऑक्सफोर्ड में। ठीक है, और यहाँ पे जो क्या सोल्यूशन दिए जाएंगे, सोल्यूशन फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कि ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ में क्या क्या कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको दूर करने के लिए जो है ये कॉन्फ्रेंस हुई है। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे 2023 दैट वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 2 अप्रैल। तो इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी आई एम ए बुक रीड मी। आई एम ए बुक रीड मी जो थी ये थीम थी 2 अप्रैल को। नेम द पर्सनैलिटी फ्रॉम इंडिया हु हैज रिसेंटली कॉन्फर्ड विद शेवलियर द लीजन द ऑनर। नाइट ऑफ द लीजन ऑनर मतलब कि ये जो अवार्ड है ये हाईएस्ट फ्रेंच सिविलियन अवार्ड है। जैसे हमारे यहाँ पे भारत रत्न है, वहां पे ये फ्रेंच सिविलियन अवार्ड है। और ये किसे मिला है, तो ये मिला है किरण नादर। और किरण नादर कौन है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये है किरण नादर। तो ये कौन है, ये शिव नादर की पत्नी है, शिव नादर। अब शिव नादर कौन है, तो शिव नादर जो है वो HCL के चेयरमैन है, फाउंडर है। ठीक है, तो फ्रांस के जो इमैनुअल लेनिन है, एम्बेसडर हैं फ्रांस के, ये आए थे भारत, और भारत में न्यू दिल्ली में इन्हें जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। और किरण नादर को क्यों सम्मानित किया गया, और इसकी वजह है हर लीडिंग रोल इन एस्टेब्लिशिंग कल्चरल टाइज बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया। इस वजह से इन्हें ये अवार्ड दिया गया। Name the research institute in India that has recently partnered with NASA to develop a new computer model that combines artificial intelligence and satellite data to sound alarm for dangerous space weather। मतलब कि जब भी स्पेस का जो वेदर है वो डेंजरस हो जाए तो ये सैटेलाइट जो है वो सिग्नल भेज दे। तो नासा ने ये किसके साथ मिलके काम किया है, तो ये किया है आपकी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, इसमें आपको पता ही लग गया जैसे कि जब भी कोई वेदर खराब होगा तो ये वहां से अलार्मिंग जो है साउंड जो है वो सेंड कर देगा। ठीक है, अलार्मिंग साउंड फॉर डेंजरस स्पेस वेदर टू इंडिया। नेक्स्ट है हमारे पास विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट कूल प्रूफ कूल रूफ पॉलिसी। कूल रूफ मतलब कि छत पे जो है कूल कर देंगे, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं। कूल रूफ पॉलिसी जो है ये बनाई गई है 2023 से 28 तक जो है इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और ये कौन करेगी, कौन सी स्टेट करेगी, तो ये करेगी आपकी स्टेट ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर तेलंगाना। तो तेलंगाना जो है कूल रूफ पॉलिसी जो है लेकर आ रही है सब बिल्डिंग्स में जो है हीट को कम करने के लिए।
और इसका जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि ये हीट को रिड्यूस कर देगी, ठीक है। और किस इम्पैक्ट को यूज करेगी, ये आइलैंड इम्पैक्ट को। अच्छा, दिस पॉलिसी, जो ये पॉलिसी है वो क्या करेगी, एनकरेज करेगी एंड प्रमोट करेगी द यूजेस ऑफ कूल रूफ्स। तो 2023 से 28 तक तेलंगाना का जो फोकस है वह कि सारे घर जो है कूल रूफ पॉलिसी अपना ले। अब कुछ करंट में जो न्यूज है, तो सबसे पहले ये पिक्चर में देख सकते हैं सलीम दुर्रानी है। ये इंडियन क्रिकेटर थे जो कि अफगान में पैदा हुए थे, ठीक है। अफगान बॉर्न इंडियन क्रिकेटर हैं जिन्होंने टेस्ट मैच खेला था, ठीक है। और ये पैदा हुए थे 1934 में काबुल अफगानिस्तान में। और जब ये क्रिकेट खेलना शुरू किया तो इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया, कितने में, 1961 में। और ये पहले क्रिकेटर थे जिन्हें अर्जुन अवार्ड जो है दिया गया। नेक्स्ट है, आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये है प्रेसिडेंट ऑफ उज्बेकिस्तान। इन्होंने क्या किया है कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं अपने कंट्री में। क्या करने जा रहे हैं, ये कंट्री में ऐड करने जा रहे हैं कुछ वर्ड, सॉवरिन, डेमोक्रेटिक, लीगल एंड सोशल स्टेट। इसके लिए जो वहां के लोगों का, मतलब कि उज्बेकिस्तान के लोगों का रेफरेंडम जो है वो करवाया जाएगा। कब करवाया जाएगा, 30th ऑफ द अप्रैल को। अब स्पोर्ट्समैन, आपको पता है कि मुकेश अंबानी जो है उतर गए हैं अब फील्ड में, किसकी, स्पोर्ट्स में। तो स्पोर्ट्स में जो सबसे पहले अमीर आदमी थे वो थे आपके स्टीव वॉलमर, जिनकी टोटल नेटवर्थ थी आपकी 80.7 बिलियन। हमारे मुकेश अंबानी की भी 80.3 थी बिलियन। पर अब ये जो पहुंच गई है, ये पहुंच गई है 83.4%। इवन दो कि रिलायंस का शेयर जो है 3% जो डाउन हुआ है पूरे एक साल में, उसके बावजूद भी नेटवर्थ जो है मुकेश अंबानी की काफी बढ़ गई है। जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी डाइवर्सिफिकेशन इन्होंने अपने फंड में की है, कि इनके शेयर प्राइस भी कम है फिर भी ये इनकम इनको हो रही है, स्टडी इनकम। नेक्स्ट है संजीता चानू, जो आपको पता वेट लिफ्टर हैं। वो पकड़ी गई हैं नाडा के द्वारा डोपिंग में, ठीक है, जिसकी वजह से उन्हें बैन कर दिया गया है। और नाडा की बात करें तो नाडा का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और ये कब बनी थी, आपकी 24 नवंबर 2005 में, ठीक है। और ये ब्रांच है वाडा की, वाडा है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो वर्ल्ड लेवल पे वाडा काम करती है और हमारे इंडिया में नाडा काम करती है। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल। दो लोगों को ये है प्रेसिडेंट पुलिस मेडल दिया गया है। एक है आपके विनीत विनायक जो है जॉइंट डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, और दूसरी है सीमा पाहुजा जो है एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, एएसपी हैं। तो चलिए जी नेक्स्ट। अच्छा, इसमें ये कहाँ पे दिया गया, तो ये विज्ञान भवन में जो है पुलिस प्रेसिडेंट, पुलिस को जो है प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल जो है वो दिया गया। इन रिसेंट ईयर्स जो है क्या हो रहा है कि चाइना का युआन जो है वो काफी फेमस हो रहा है। अब रशिया में तो ऐसा व्यापार हुआ इस बार कि अमेरिकन जो डॉलर है उसकी वैल्यू जो है वो कम रह गई, मतलब कि व्यापार जो हुआ मैक्सिमम युआन में हुआ। तो युआन में जो है चाइना की करेंसी है, 23.6% ऑफ द रशियन फॉरेन एक्सचेंज जो है युआन में हुआ, और डॉलर में हुआ सिर्फ और सिर्फ 22.5%। तो ये अलार्मिंग स्टेज है आपके यूएस डॉलर के लिए, क्योंकि इसकी बोल सकते हैं आप जो पॉपुलैरिटी है वो कम हो रही है सारे के सारे देशों में। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास बंदीपुर नेशनल पार्क। बंदीपुर जो नेशनल पार्क है वो कर्नाटका में है। इसने अपने 50 साल जो है पूरे कर लिए हैं। और किसके पूरे किए हैं, टाइगर जो है प्रोजेक्ट के। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973, प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में ये लाया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। और उसके बाद क्या किया गया कि अब जो है क्यों लाया गया था प्रोजेक्ट टाइगर, कि अपने टाइगर को सेव करने के लिए जो है प्रोजेक्ट टाइगर जो है लाया गया था। और अब प्रोजेक्ट टाइगर जो है सक्सेसफुल हो गया है। तो मतलब कि टाइगर जो है वो एंडेंजर्ड स्पीशीज थी और अभी तक बचा के रखा गया है। और जो ये बंदीपुर नेशनल पार्क है ये 874 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसमें जो है क्या फ्लोरा और फोना पाए जाते हैं, टाइगर्स पाए जाते हैं, एलिफेंट्स पाए जाते हैं, इंडियन विजन पाए जाते हैं, एंड सेवरल स्पीशीज ऑफ बर्ड जो है यहाँ पे पाई जाती हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर।
I hope you like the session. So please like, share and subscribe my channel, and thank you all for attending my class.